15 hours equals to English. सर ये आप इंग्लिश में क्या फॉर्मूला लिख रहे हो? मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं तो सच बता रहा हूं। हाँ, जानते हो क्या सच? क्लास 11th की इंग्लिश में तुम अगर आज 15 घंटे दे दे तो ना पूरे साल की टेंशन खत्म है। बिल्कुल, ये बात तुम्हें मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं है, सच है। और मैं साबित करता हूं कि कैसे 15 घंटे इनफ है और तुम्हारी क्लास 11th की पूरी इंग्लिश कंपाइल हो जाएगी, वो भी चुटकियों में, एकदम मजेदार अंदाज में। वेलकम बैक एवरीवन, तुम्हारा भाई आ गया है क्लास 11th की इंग्लिश की एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके जो तुम्हारा दिल खुश कर देगी। मिड टर्म एग्जाम सर पे, टेंशन हो रही है, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता, टेंशन एकदम हलवा हो जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, फाइनल ईयर तक की तैयारी अभी करवा दूंगा तुम्हारी। कैसा लगा सुन के? दिल को ठंडक मिली ना? अगर ठंडक मिली है ना तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके कॉमेंट में लिख दो एक बार पूरे जोश के साथ, I will score 80 out of 80। कैसे लाने अब मैं बताता हूं कि फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला है कि 15 घंटे का मतलब है कि पूरी इंग्लिश तुमने पढ़ ली और 80 में से 80 ले आए। कैसे कैसे कह रहा हूं मैं? आओ मैं अब वो तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारी ना दो बुक्स हैं क्लास 11th की इंग्लिश में, एक है हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट। ये दो किताबें हैं ना? हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि इन किताबों के भी जो चैप्टर्स है और जो पोएम्स है ना, वो सारे तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स खासतौर से जो हैं, जो कि बड़ी तादाद में हैं, उनके तो सिलेबस को ही कम किया हुआ है। तो तुम्हारे फायदे की चीज क्या है वो सुनो। जो सबसे बड़ी फायदे की चीज है वो मैं तुम्हें यहां दिखाना चाहता हूं, जरा इधर ध्यान दो। तुम्हारी दोनों बुक का जो पूरा वेटेज है वो जानते हो कितना है? वो है सिर्फ 31 नंबर का। कितना? सिर्फ 31 नंबर। क्या तुम्हें यह जानकर अजीब नहीं लग रहा कि सिर्फ 31 नंबर की दोनों किताब है? यानी अगर मैंने ये 31 नंबर छुए भी नहीं तो भी मेरे पास तकरीबन 49 नंबर का वेटेज है, क्योंकि 49 नंबर का तो बुक से कोई लेना देना है ही नहीं। यानी तुम भी बराबर, टॉपर भी बराबर, सब बराबर है। ऐसा है तुम्हारा ये पूरा सिलेबस। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं 15 घंटे निकालना। अभी 15 घंटे का फॉर्मूला क्या, अब वो सुनो। यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, 31 नंबर दो बुक्स के, लेकिन चैप्टर कितने पढ़ने हैं, पोएम्स कितनी पढ़नी है वो देखो जरा। वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। भाई ये टोटल हॉर्नबिल है तुम्हारी, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं और 5 पोएम्स हैं। कितने? 5 चैप्टर्स हुए और 5 पोएम्स हुई। और उसमें भी मजे की बात ये, जो चैप्टर्स है बड़े आसान है। पहला चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आपकी दादी माँ है, आपने उन्हें देखा है, तो तुम्हें चैप्टर नहीं लगेगा खुशवंत सिंह का। मजेदार चैप्टर है, आसान है। फोटोग्राफ जो पोएम है वो भी पोएम जैसी चीज ही नहीं है। वो अपनी माँ है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसे याद कर रही है। आसान सी पोएम है, फोटोग्राफ भी बड़ी मजेदार। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, अरे मैंने वीडियो बना रखी है तुम्हारे लिए वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की। तो ऐसी वीडियो है, पूरा जहाज ले आया था तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बड़ा मजेदार चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी हो जाएगा तुमसे। डिस्कवरिंग ट्रूथ, मम्मी की कहानी है यार, द मम्मी वो जो इजिप्ट के मम्मीज होते हैं, तो ये भी मजेदार है। इसे भी पढ़ने में कोई दिक्कत ज्यादा तुम्हें नहीं होगी। सिर्फ हार्वर्ड कार्टर के ऊपर पूरी कहानी है इसके अंदर। छोटा चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, आसान है, इजी है तुम्हारे लिए। ठीक है। लेबनम टॉप पोएम की बात अभी मैं अगर करूं तो लेबनम टॉप भी पोएम बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा टाइम देने की जरूरत होगी, लेकिन आसान है। वॉइस ऑफ द रेन पोएम आ गई। चाइल्डहुड पोएम, अरे क्या जबरदस्त पोएम है चाइल्डहुड पोएम। तो पोएम क्या प्यार हो जाएगा इस पोएम से यार। और जब मैंने पढ़ा रखे हैं ना, मैंने इन सब के ना वीडियोस बना रखे हैं, लाइव सेशंस ले रखे हैं। क्या कह रहे हो सर, हमारा लाइव सेशन मिड टर्म का भी ले दो? कमेंट करके बताओ ना मेरे को। और इन सब की पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए, मैंने बना रखे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर लेना, फॉलो करके रख लेना, सारी अपडेट तुम्हारा भाई तुम्हें देता रहेगा। और जहां तक लाइव सेशन की बात है, जितने कमेंट तुम करोगे मुझे लगेगा कि हाँ भाई इतने सारे कमेंट्स आ रहे भर भर के, तो मैं तुम्हारा मिड टर्म का भी लाइव लूंगा। ठीक है, आ जाते आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, कुछ खास इसके अंदर है नहीं। सिल्क रोड है। फादर टू सन भी पोएम नहीं है भाई, घर घर की कहानी है। तो ये टोटल एंटायर तुम्हारा सिलेबस है जो 31 नंबर का है। स्नैपशॉट्स और बता देता हूं, उसमें भी 5 बड़े आसान से। द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हाउस, आराम एंड मुराद की कहानी तुम्हारी आसान सी। दी एड्रेस, एक बेटी अपनी माँ को जो खो चुकी है, वॉर के ऊपर ये कहानी आसान है। ये भी मदर्स डे प्ले है, बड़ा इजी सा प्ले है, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में मेरे साथ। बर्थ, एक बच्चे का बर्थ हो रहा है, डॉक्टर उसकी डिलीवरी कर रहा है। ये बर्थ चैप्टर क्या है, टेल ऑफ मेलन सिटी, तो एक तरह की पोएमी टाइप समझ लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एंटायर सिलेबस 31 नंबर का है। अब मैं
15 घंटे किस हिसाब से कह रहा था कि 5 हमारे हो गए चैप्टर हॉर्नबिल के, 5 चैप्टर हो गए हमारे तुम्हारे स्नैपशॉट के, और 5 पोयम हो गए। टोटल टॉपिक्स कितने हुए मेरा बच्चा? 15 टॉपिक्स है। 15 टॉपिक्स को अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूं ना, एक तो है कि 15 घंटे एक ही चैप्टर को पढ़ने में लगा दिया, इतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डियर सर की वीडियो जरूर देखनी है, तुम्हारे भाई की वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई टीचर नहीं, मैं तुम्हारा एक बड़े भाई के तौर पे ज्यादा ख्याल रखता हूं। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कराता, स्मार्ट स्ट्रैटेजी तुम्हें बता रहा होता हूं। जिसपे समय ज्यादा है वो तो फिर कर ही लेता है ना। लेकिन वो बच्चे जो कमजोर है, एवरेज है, जिन्होंने कभी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, वो उनको मैं ऊपर देखना चाहता हूं सबसे ज्यादा। आ जाते हैं तो डियर सर के वीडियोस देख लेना। मैंने तुम लोगों के लिए सारे वीडियोस बना रखे हैं, मेरे हाथ के लिखे हुए लॉन्ग आंसर, मजा आ जाएगा तुम्हें। वो सारी पीडीएफ मैं तुम्हें दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? वो सब तुम्हें मिल जाएगी, लॉन्ग आंसर की पीडीएफ और समरी। तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है, PYQs करने हैं, ये नहीं कि पूरी बुक लेके बैठ गए, उसका कोई फायदा नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड यू ऑल आर माय स्मार्ट स्टूडेंट्स। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर 15 घंटे भाई तुम्हारे हाथ में, या तो पूरे साल इंग्लिश की टेंशन लेते रहो, या फिर किसी दिन एकदम माइंड बनाओ, सैटरडे संडे 15 घंटे सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस जितने भी चैप्टर वैप्टर्स है वो सब पढ़ के दिमाग को एकदम शांत कर लो कि यार इंग्लिश की तो टेंशन ही खत्म हो गई मेरी, 80 में से 80 आराम से अब मैं ला सकता हूं। अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये तो चैप्टर्स की कहानी थी, बुक्स की कहानी थी, 31 नंबर की थी। बाकी की कहानी देखो, तुम्हारे साथ कितना मजाक हो रहा है। मिड टर्म के अंदर भी तुम्हारा ऐसा ही कोई पेपर आएगा, उसको कैसे टैकल करना है वो देखो ध्यान से। आओ चलो बताता हूं मैं तुम्हें। भाई 31 नंबर के तो क्वेश्चंस आ गए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग आंसर आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, वो तो तुम कर लोगे। अब तो सर उसमें कोई टेंशन एज सच नहीं है। चलो, राइटिंग स्किल है तुम्हारी 16 नंबर की, और ग्रामर भी है तुम्हारी 7 नंबर की। भाई राइटिंग स्किल के नाम पे ना तुमसे ड्राइंग बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? ड्राइंग बनाने का इंटरेस्ट है तुम्हें? हाँ है बिल्कुल। तुम्हें पोस्टर बनाना है, ये पोस्टर मेकिंग आ जाएगी तुम्हारी। 3 नंबर का तुम्हारा इसमें क्या कहते हैं, पूरा पोस्टर तुम्हारा आता है। आसान सा है, पोस्टर बनवाएंगे, तुमसे एडवर्टाइजमेंट बनवाएंगे कि बताओ ये चीज किराए पे अवेलेबल है, जॉब के लिए अवेलेबल है, उस तरह के सवाल होते हैं। एक तुम्हारा स्पीच और डिबेट वाले सवाल आते हैं, वो तुम्हें करने होते हैं। तो ये बड़ा आसान है, लूटने वाला तुम्हारा ये सेक्शन है, इसमें तो नंबर लूट लेना, ठीक है? 16 नंबर के फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस है। मैंने इनकी सबकी सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं, लाइव सेशंस भी ले रखे हैं, आराम से देख लेना, आधा घंटा नहीं लगेगा और इन पे तुम्हारी कमांड हासिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं, गैप फिलिंग पे, टेंसेस, क्लॉजेस के, रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के हलवा से सवाल है, 7 नंबर के वो आते हैं, ठीक है? कभी कभी तो चॉइस भी दे देते हैं, ठीक है? तो तुम्हें आसानी हो जाती है, मिड टर्म वगैरह में दे देते हैं अक्सर। तो 7 नंबर ये 16, ये 23 नंबर तुम्हारा ऐसा है जिसको 1 घंटे में प्रिपेयर किया जा सकता है PYQs की मदद से, कि पिछले सालों में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल मैं देख के चला जाऊंगा तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दूंगा मैं, बिकॉज आई एम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर बाकी की कहानी क्या है? एक तुम्हारा जो रीडिंग सेक्शन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो तुम्हारे 18 नंबर के तो पैसेजेस आ गए जो बचपन से करते आ रहे हो, 10th में 12th में। पैसेजेस ऐसी चीज है जिसका ना कोई फॉर्मेट है, ना कोई तरीका है, ना कोई कॉमन लाइंस है, ना कोई उसका आंसर लिखने का तरीका है। वो बहुत ही रैंडम चीज है। जिसको समझ में आया वो कर सकता है, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाता। लेकिन अनसीन पैसेज बाय डियर सर लिख के सर्च करोगे तो वीडियोस मिलेंगे जहां पैसेज को कैसे टैकल करना है मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, सो दैट विल हेल्प यू। ओके, आगे एक जो मजेदार चीज है 18 नंबर का, ये एक आता है तुम्हारा 8 नंबर में तुम्हारी नोट मेकिंग आती है, जिसमें 5 नंबर का तुम्हारा रहता है, उसका नोट्स बनाने होते हैं, और 3 नंबर की समरी होती है। ये मजेदार चीज है, फ्री के नंबर है। नोट मेकिंग में कुछ भी नहीं करना होता, पूरा एक पैसेज दिया गया होता है, उसमें से नोट्स निकालने, शॉर्ट में लिखना है बस, और उसके बाद में समरी लिख देनी है। इससे आसान इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है। बाकी नोट मेकिंग बाय डियर सर लिखोगे, वीडियो मिल जाएगा तो वहां और मैंने डिटेल में बता रखा है। तो ये एंटायर तुम्हारा सिलेबस है जो कि बहुत आसान है, बड़ा मजेदार सा है। और क्लास 11 की इंग्लिश भाई सिर्फ 15 घंटे, मैंने तुम्हारे सामने साबित किया कि कैसे तुम 15 घंटे लगा के अपने एंटायर इंग्लिश को कंपाइल कर सकते हो। इसमें वो नहीं है कि बाहर से सवाल आ जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा,
फॉर्मेट बदल जाएंगे। क्या बदलेगा? राइटिंग सेक्शन, नोट मेकिंग का, अनसीन पैसेज का कोई फॉर्मेट नहीं बदलता है, वो सेव रहेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। लेकिन मुझसे जुड़े रहना, तुम्हारा भाई तुम्हारी बढ़िया से प्रिपरेशन कराएगा। वीडियो पसंद आई हो, और क्यों नहीं आई होगी, इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इंस्टा पे कनेक्ट रहना, फॉलो करके रखना डियर सर काशिफ की आईडी से। और कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझ तक कनेक्ट करना, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप्स के अंदर।